हेलो नमस्कार, मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग सीख रहे हैं और आप लोगों का कमेंट बता रहा है कि आप लोग अच्छा से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और चलिए, अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच पाए। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो बेसिक वाला वीडियो है, अगर उसको नहीं देखा आपने तो पहले जाकर के आप उसको देखिए और फिर यहाँ पे आइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आगे अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरीके से होता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, राइट, जिसको हिंदी में अनुपात तथा समानुपात भी कहते हैं, अनुपात तथा समानुपात। तो चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि भाई इन ए क्लास, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फिर मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा कि इन अ क्लास द रेशियो ऑफ द नंबर of boys and girls is 3:, या कुछ दूसरा लिख लेते हैं, 2:3। if 10 boys and 10 girls took admission, then the ratio becomes 4:5. Then find how many students were there in the class, देखिए, मैं इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि एक विद्यालय में, एक क्लासरूम में जो लड़का और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात था वो 2:3 है। लेकिन अगर 10 लड़के और 10 लड़कियों का एडमिशन लिया गया उसमें, तब जो रेशियो जो बन जा रहा है ना, वो बन जा रहा है 4:5। तब बताना है कि भाई शुरुआत में लड़के और लड़कियों का जो संख्या, टोटल जो नंबर्स थे, टोटल जो स्टूडेंट्स थे, वो कितना था। ये बातें हैं, मैं शॉर्ट में इसको मैं बताता हूँ, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3। और कह रहा है कि जब हम 10-10 एडमिशन और ले लेते हैं, 10 एडमिशन हम बॉयज का ले लेते हैं और 10 एडमिशन हम गर्ल्स का ले लेते हैं, जब दोनों में अगर हम 10-10 एडमिशन ले लेते हैं, तब क्या होता है कि जो रेशियो होता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 4:5 बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बेसिक से चले तो बेसिक से अगर हम लोग चलते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, तो हम उस पर चल नहीं रहे, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। बेसिक आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हम यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं कि सर पहले 2:3 था और फिर बाद में कितना हो गया 4:5, यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है, और यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। अगर दोनों में 2 बढ़ रहा है तो हम लोग सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू जो हो गया, 2 यूनिट की वैल्यू हो गया, 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 10। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो टोटल जो नंबर था शुरुआत में 2 और 3, टोटल नंबर कितने थे 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा 10/2 × 5, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि 25 स्टूडेंट्स थे टोटल, यानी कि टोटल उस क्लासरूम में 25 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो 25 स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं देखिए, अगर इसको बेसिक से, अगर आप लोगों को लग रहा हो सर बेसिक से अगर इसको बनाए तो क्या होता, तो देखिए हम अगर बेसिक से भी अगर हम इसको बनाते हैं,
है ना। वैसे तो शॉर्ट में ही बनाना है, बेसिक्स में नहीं जाना है, बट फिर भी अगर बेसिक से अगर कोई चलना चाहते हैं तो देखिए मैं बेसिक भी बता देता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 2x एंड 3x, ठीक है, 2x एंड 3x। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें कि जब हम इसमें 2x में हमने 10 एडमिशन लिया और फिर 3x में भी हम लोग ने 10 एडमिशन लिया, तो तब रेशियो क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो 4/5। अब यहाँ पे देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10x + 50 इज इक्वल टू 12x + 40। अब यहाँ पे इस 10x को उधर लेकर के चले जाते हैं, 40 को उधर लेकर के आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 50 - 40 इज इक्वल टू 12x - 10x, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग आगे लिखें, यहाँ से आगे मैं लिख रहा हूँ, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, और टोटल नंबर यानी कि 2x बॉयज था और 3x गर्ल्स थे, तो 2x बॉयज और 3x गर्ल्स, तो टोटल कितने हो गई 5x, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो ये अपना आंसर है। तो इस तरीके से है ना। तो जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए अगर कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स एक क्लासरूम है, एक स्कूल है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, लड़का से लड़कियों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 5:7, ठीक है, 5:7 दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए हम 20 लड़के 20 बॉयज और 20 गर्ल्स, अगर दोनों का हम अगर एडमिशन ले देते हैं, 20 लड़के और 20 लड़कियों का अगर हम एडमिशन लेते हैं, दोनों का एडमिशन अगर हम लेते हैं, दोनों सेम नंबर्स में अगर एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तब जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है 9:11, ठीक है, 9:11। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि तो बताइए कि शुरुआत में टोटल विद्यार्थी कितने थे, या कह सकता है कि शुरुआत में लड़कों की संख्या कितना था, शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितना था, या बाद में भी कितना है, ये सारी चीज। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी कितना बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 यूनिट बढ़ रहा है और यहाँ भी 4 यूनिट बढ़ रहा है। तो सीधे हम लोग कहेंगे कि 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ 20, चूंकि दोनों तरफ 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू या तो ये 4 लीजिए या 4 लीजिए, तो ये 20 लीजिए, 20 लीजिए, 4 यूनिट की वैल्यू 20। तो हमारे पास अगर 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा हो तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए 4 × 5 कितना हो रहा है 20, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 5 × 5 25, ये चीजें हो जाएगी। या 7 यूनिट की वैल्यू अगर आपसे पूछ दिया जाए तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे भी 7 को हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। यानी कि या तो हम कह सकते हैं कि ये बॉयज कितने थे 25 और गर्ल्स कितने थे 35। अगर टोटल पूछता तो टोटल हमारे पास कितना हो जाता भाई, टोटल अगर पूछता तो कितना हो जाता 25 + 35, यानी कि हमारे पास कितने हो जाते टोटल 60। तो ये अपने पास हो जाता अपना आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। तो ऐसे स्थिति में जब हमारे पास, ध्यान दीजिए ये यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अभी तक क्या हुआ कि हमारे पास जितना इधर बढ़ रहा था उतना ही इधर भी बढ़ रहा है। तो अब देखिए वो एक ऐसा एग्जांपल भी आपको मिल सकता है, एक ऐसा एग्जांपल है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ alcohol and water in a mixture is, the ratio of alcohol and water in a mixture is 5:9, when 49 liter alcohol and 49 liter water are added in the mixture, then ratio becomes then ratio becomes
3:4, ठीक है. Then ratio becomes 3:4. Then find how much alcohol was there in the how much alcohol was there in the mixture ठीक है. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, यानी कि अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो दिया हुआ हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 5:9 है. 5:9 है, लेकिन जब उसमें 49 लीटर हम क्या करते हैं कि अल्कोहल और 89 लीटर पानी दोनों मिला देते हैं. 49 लीटर पानी मिलाते हैं, 49 लीटर अल्कोहल भी मिला देते हैं, तब हमारे पास जो मिक्सचर हो जाता है ना, तब रेशियो जो हो जाता है वो 3:4 हो जाता है. तो आपको बताना है कि भाई बताइए कि उस समय अल्कोहल शुरुआत में कितना था. तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसको शॉर्ट में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है. ये आसान सा क्वेश्चन है. हाँ जी, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा था कि अल्कोहल और वाटर दो चीजें, तो हमारे पास इसका जो रेशियो था वो है 5:9. और जब हम 49 लीटर इसमें भी मिलाया और 49 लीटर अल्कोहल को भी मिलाया, तो तब ये जो हो जा रहा है 3:4, ठीक है. जब हम लोग यहाँ पे 49 लीटर मिला रहे हैं, 49 लीटर जब मिला रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 3:4, और पहले जो था वो कितना था 5:9. अब देखिए हमने अल्कोहल भी मिलाया और पानी भी मिलाया, तो यहाँ पे देखिए दोनों मिलाया कितना, 49 लीटर हमने अल्कोहल भी मिलाया है और 49 लीटर ही हमने वाटर भी मिलाया है, ठीक है. वाटर भी ऐड किया, प्लस किया है, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे तो 5 प्लस नहीं हो रहा है यहाँ पे, जबकि माइनस में आ रहा है 5, और यहाँ पे माइनस में 2 आ रहा है, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए लगेगा भाई यहाँ पे माइनस में 2 हो रहा है, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो हम लोग ऐसे स्थिति में क्या करें. तो अभी देखिए हम लोगों ने सीखा था बॉयज एंड गर्ल्स वाला में, तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को करना क्या है कि जब ये बातें डिफरेंस हो जाए कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अब ऐसे स्थिति में हमको क्या करना है कि इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए इसके डिफरेंस से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिफरेंस कितने का 1 का है, तो 1 तो एज इट इज रह जाएगा. तो इसके डिफरेंस से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस कितना है 4 का है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तब हमारे पास कितना आ जाएगा. यहाँ पे देखिए ये तो 5:9 रह जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 12:16. अब ये वाला जो है ना इसको हटा देना, इससे हमको कोई लेना देना नहीं. तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है, और यहाँ भी कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है. अब हम कह सकते हैं कि दोनों पार्ट में हमारे पास 7 बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे वह 7 यूनिट की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 49 लीटर दिया हुआ. 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 49 लीटर दिया हुआ है. तब हमें निकालना है कि भाई अल्कोहल कितना था, तो अल्कोहल 5 यूनिट था भाई, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी. तो यहाँ पे कितना हो रहा है, इतना गुना 7 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे इतना गुना 7, यानी कि 35 लीटर, ठीक है. तो चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का. एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि उसी तरीके से जो बॉयज एंड गर्ल्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो बॉयज एंड गर्ल्स वाले भी हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं. पहले जो बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात था वो दिया हुआ 2:5, ठीक है, 2:5 दिया हुआ है. और जब हम लोग क्या करते हैं ना कि 12 लड़के और 12 लड़कियों का जब हम एडमिशन लेते हैं, जब हम 12 लड़के और 12 लड़कियों का अगर हम एडमिशन ले रहे हैं, तो हमारे पास जो बन जा रहा है वो कितना हो जा रहा है 5:7 हो रहा है, ठीक है. पहले लड़का और लड़कियों का जो अनुपात था वो 2:5 है, और जब हमने 12 लड़कों का एडमिशन लिया है, 12 लड़कों का एडमिशन लिया है, और 12 लड़कियों का एडमिशन लिया है, 12 लड़कियों का एडमिशन लिया भाई, ठीक है. जब 12 लड़कों का एडमिशन और 12 लड़कियों का एडमिशन लिया, तब क्या बन गया भाई, यहाँ पे 5:7 बन गया. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है 3 हो रहा है. तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है. तो हम लोग ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ सेम होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, उतना यूनिट में हम लोग लिख लेते. अब अगर ऐसी स्थिति में हम लोगों को करना क्या है, तो ऐसे स्थिति में मैंने कहा कि इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करना और इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ इसके डिफरेंस कितना है 5 और 2 का डिफरेंस कितना था 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका डिफरेंस कितना है 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4:10, और इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15:21,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे कितना बढ़ रहा है भाई, यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास कितना बढ़ के आ रहा है 11 है ना, यहाँ पे 11 बढ़ रहा है और यहाँ भी 11 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 11 बढ़ करके आ रहा है और यहाँ भी 11 बढ़ करके आ रहा है। ठीक है, तो 11 यूनिट की वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए अभी 11 से कट नहीं रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, 11 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया होता है कितना, 11 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 12, तो हमें निकालना कितना भाई, या तो 2 यूनिट की वैल्यू या तो 5 यूनिट की वैल्यू, सॉरी ये नहीं, ये वाला हमारे पास खत्म हो जाएगा, हमें या तो ये निकालना है। तो हमारे पास टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल कितना भाई 14 यूनिट, तो 14 यूनिट की वैल्यू अगर आपसे निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या कहेंगे कि 12 अपॉन में 11 और इंटू 14, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चूंकि फ्रैक्शन में होगा नहीं, यहाँ पे कोई और नंबर होना चाहिए था जो कि पूरा पूरा कट जाए, है ना, तो यहाँ पे वो नंबर दिया नहीं गया, तो चलिए कोई बात नहीं, ये नंबर अगर हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोग कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई दूसरा और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग कोई एक दूसरा क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास ऐसे कह दे कि 6:11 और फिर बाद में कितना हो जाता है 5:7, ठीक है, पहले 6:11 था, ये बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, तो पहले 6:11 था और फिर बाद में 5:7, और 13 बॉयज को एडमिशन लिया गया, 13 बॉयज का एडमिशन लिया गया और 13 गर्ल्स का एडमिशन लिया गया। ठीक है, 13 बॉयज का एडमिशन लिया गया और 13 लड़कियों का एडमिशन लिया गया। तो फिर ऐसे स्थिति में हम लोगों को फिर से क्या करना भाई, ऐसे स्थिति में हमने फिर से कहा कि अगर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे देखिए कि 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का 2 का, तो यहाँ से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे जब हम 2 से करेंगे तो हमारे पास अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 दूनी 12 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 22, और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ पे 13 हो रहा है और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 13 हो रहा है ना। तो 13 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 13, है ना 13। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई टोटल बताइए कि टोटल कितना है, तो टोटल हमारे पास कितना है 34, है ना, 2 और 2 4, 2 1 3, 34 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका भी कितना हो जाएगा 34, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं थी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर हम दोनों का एडमिशन ले रहे हैं तब, अगर दोनों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, अगर हम सिर्फ एक का एडमिशन ले रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। ठीक है, जब हम लोग सिर्फ एक का एडमिशन ले रहे हैं तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है कि इन अ क्लास द रेशियो of boys, the ratio of the number of boys to girls is 3:5. If 30 girls are 30 more girls, है ना, ऐसे लिखिए 30 more girls are admitted in the class, then the ratio becomes 3:8. Then find the number of girls in a starting. ठीक है, अब ये निकालना आपको कि मैं हिंदी में समझा रहा हूँ इसको, है ना, ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं लिख रहे हैं सर, हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश जानने चाहिए, इंग्लिश का भी तो एग्जाम देते हैं आप, है ना, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना है, और मैं हिंदी में समझा भी रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए। मैं यहाँ पे देखिए क्या कहा कि इन अ क्लास द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स दिया हुआ 3:5, if 30 more girls are admitted in the class then the ratio becomes 3:8. Then find
द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्टार्टिंग में गर्ल्स की संख्या निकालने की बात की जा रही है। तो देखिए बहुत आसान है, मैं इसको लिखता हूँ इसको इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मैं बना रहा हूँ, पहले बॉयज टू द गर्ल्स जो रेशियो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 3:5, और फिर बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया 3:8। और कितने गर्ल्स का एडमिशन लिया हम लोगों ने, कितने गर्ल्स का एडमिशन लिया, 30 एडमिशन लिया है। तो अब एक चीज आप ये बात बताइए मेरे को कि अगर